अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी जो सर ढकने को लेकर के था। या अल्लाह, ये फ़ोन कॉल, हालांकि पता है कि मैं बीच में कॉल नहीं अटेंड करता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कॉल करते हैं। आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं मुझे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए इस चैनल को सपोर्ट करें। जब भी आप कॉल करेंगे और मैं अवेलेबल हुआ तो आपकी कॉल अटेंड करूँगा। अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब हम दुआ मांग रहे हैं या नमाज पढ़ने के बीच में अगर अजान की आवाज़ आ गई और हमारा अत्तहियात पढ़ करके सलाम फेरा और अजान हो रही है, तो क्या हमें अजान को दोहरा करके पहले नमाज को बाद में पूरा करें, अजान को दोहरा करके दुआ मांगें, या फिर अपनी नमाज को कंटिन्यू करें? ज़रा मुझे बताइए। यही है कि हम वॉशरूम में जा रहे हैं, वॉशरूम में तो अजान की आवाज़ आ गई, वॉशरूम बैठे हैं, अजान की आवाज़ आ गई है, तो इसमें तो हमें कुछ मतलब करना नहीं है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। बहन ये जानना चाह रही हैं कि नमाज़ पढ़ रही हैं और नमाज के इख्तिताम पर हैं। ऐसी सूरत में जब सलाम फेरा है और अज़ान हो रही है, तो अब दुआ मांगें या अज़ान का जवाब दें? बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुआ करते थे तो तकबीर कहा करते थे, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़कार के तौर पर साबित है। लेकिन हमारे यहाँ नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगने का सिलसिला है, दरअसल वो महल नज़र है। हम आपको मना नहीं करते, आप खातून हैं, अकेले चाहें तो आप दुआ मांग सकती हैं, लेकिन मसनून तरीक़ा ये है कि दुआ आप नमाज के दरमियान ही सलाम से पहले मांगें, और सलाम के बाद ज़िक्र अज़कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ज़िक्र अज़कार किया करते थे, दुआएं नहीं मांगा करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जवाब दें अज़ान का या फिर नमाज के जो अज़कार हैं उनको पढ़ें। और ऐसे मौके पर जबकि एक आदमी हम्माम में दाखिल हो और दाखिल होते वक्त उसकी अज़ान का शुरू हो चुकी है वहाँ पर, तो वो अज़ान का जवाब हम्माम में कैसे दे? शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से यही पूछा जा रहा है। दौरतुल मियाह, क्या दौरतुल मियाह में हम्माम में अज़ान का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको अज़ान का जवाब हम्माम में नहीं देना चाहिए ज़ोर ज़ोर से, जिस तरीक़े से आप आम तौर पर देते हैं। लेकिन अगर आप दिल ही दिल में अपनी दिल से उसका मुताबिआ करते हैं और जिस तरीक़े से अल्फाज कानों में पढ़ते हैं आप उसको दोहराते रहते हैं, ला बास, उसमें कोई हरज नहीं है। आप इस ज़िक्र अज़ीम, इस फजीलत वाले काम में अगर आप हम्माम में भी हैं और दिल ही दिल में इमाम या मुअज़्ज़िन के साथ जवाब दे रहे हैं तो लाबास, इसमें कोई हरज नहीं है, ये दुरुस्त बात है। तो इसी तरह पर अगर आप कुरान करीम की आयात या ज़िक्र अज़कार या अच्छी बातों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बैठकर भी हम्माम में भी, चूँकि आप खाली हैं, तो खामोशी से अपने जहन में खुराफात से बजाय अच्छी चीज़ों को लेकर आएँ, और उस वक्त में भी आप अज़ान का भी जवाब दिल ही दिल में दे सकते हैं, ज़ुबान से नहीं। अल-ममनू तलफ़्फ़ुज़, शेख फरमा रहे हैं कि ममनू ये है कि आप तलफ़्फ़ुज़, उसमें जैसे होता है ना, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, आपने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ से नहीं कहना चाहिए, सिर्फ ज़ुबान से न कहकर दिल ही दिल में उसका जवाब दे सकते हैं और उसमें कोई ममानियत नहीं है। रही बात आपकी सलाम के बाद अज़ान का जवाब दूँ या पहले
نماز کے ذکر و اذکار پر، ان میں سے دونوں چیزیں آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اذان کا جواب دیتی ہیں تو نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں وہ آپ اذان کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اذان سے پہلے نماز آپ نے پڑھی ہے اور آپ سنت کے مطابق اذان سنتی رہتی ہیں اور اس کو کیونکہ یہ تو کتنی دیر لگتی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ منت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، یہ تو مشکل سے 20 سیکنڈ میں یہ کام ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ بیٹھ کر اذان کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ اذان کا جواب دینے کے بعد پھر آپ دعا بھی پڑھیں، اور مسنون دعا یہی ہے۔ تو طریقہ دونوں جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حمام میں آپ دل میں جواب دے سکتی ہیں، تلفظ سے نہیں، اور آپ خالی اگر بیٹھے ہیں حمام میں اس ذہن کو اس وقت اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگانا چاہتے ہیں تو تدبر اور خیر و بھلائی کے کاموں میں آپ اپنے دماغ کو لگا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔